अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष मिशन में जो सबसे बड़े अकस्मात होते हैं वह पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटने के दौरान ही क्यों होते हैं। अंतरिक्ष में गया हुआ सफल से सफल मिशन भी तभी सफल माना जाता है जब वह पृथ्वी पर वापस लौट आए। कोई अंतरिक्ष यान या एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट सही सलामत बच पाएगा या नहीं, इसे तय करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद के कुछ चंद मिनट्स। तो दोस्तों, ऐसा तो क्या है पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे सफल मिशन को एंटर होने के बाद फेल करने की क्षमता रखता है, आइए जानते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से या अंतरिक्ष से अपना मिशन परिपूर्ण कर वापस पृथ्वी पर आ रहे होते, उस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौटने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों या उनके स्पेसक्राफ्ट को दो चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक है अतिशय मात्रा में पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी अतिशय मात्रा में गति यानी कि एक्सट्रीम स्पीड। और अंतरिक्ष यान जब एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वो अपनी गति घटा देता है, लेकिन इस स्लो डाउन हुई स्पीड के बावजूद भी उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा होती है। इस स्पीड से यात्रा करने वाला कोई भी पदार्थ जब पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हवा के परमाणुओं के साथ टकराता है तब हवा के उस अणुओं को उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो धक्के से साइड में चले जाए। इसीलिए हायर स्पीड पे आने वाला पदार्थ हवा में मौजूद अणुओं को तोड़ देता है और ऐसे एक साथ बहुत सारे हवा के अणु जब टूटते हैं तब वो आग और चमक पैदा करते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी करवाने वाले स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल और बाहरी आवरण ऐसे बनाया जाता है जिससे वो बाहर से भले ही भस्मीभूत हो जाए, लेकिन कैप्सूल के अंदर सब कुछ सही सलामत रख पाए। अब यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दे की बात, जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर होता है और जब हवा के रेनबो के टकराने से घर्षण के कारण जो गर्मी पैदा होती है, इस गर्मी की वजह से कुछ मिनटों तक स्पेसक्राफ्ट का संपर्क पृथ्वी की सतह स्टेशन से टूट जाता है और ये वो समय है जब अंतरिक्ष यात्री या सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता है और इस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। और अब ऐसे परिस्थिति में कैप्सूल में से एक पैराशूट निकलता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले आने वाले कैप्सूल की स्पीड को बहुत हद तक घटा देता है और एस्ट्रोनॉट को इस कैप्सूल में से उस पैराशूट को निकालने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिल पाता है। अर्थात आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा स्पीड से आने वाली अंतरिक्ष की किसी चीज की गति को इतना कम कर देना कि वो धरती की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और इस सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान पिक्चर में आता है जी फोर्स। अब दोस्तों आपको सवाल हो सकता है कि ये जी फोर्स क्या है। तो दोस्तों जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये